क्या आप जानते हैं कि हर स्त्री के अंदर देवी शक्ति का अंश होता है? ये कहानी आपको देवी दुर्गा, महाकाली और चंडी के माध्यम से स्त्री शक्ति की असली पहचान दिखाएगी। ये सिर्फ पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो हर नारी को उसकी आध्यात्मिक शक्ति और कर्तव्य का एहसास कराएगी। अगर आप देवी शक्ति का रहस्य और नारी के सशक्त रूप को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। सृष्टि की रचना से ही नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। वह सृजनहार भी है और संहारिणी भी। लेकिन समय के प्रवाह में स्त्री की शक्ति को भुला दिया गया, उसे अबला समझा जाने लगा। परंतु इतिहास साक्षी है कि जब भी अधर्म बढ़ा, जब भी पापी प्रवृत्तियां हावी हुईं, तब नारी शक्ति ने स्वयं को प्रकट किया और संसार को न्याय का मार्ग दिखाया। त्रेता युग और द्वापर युग के संधिकाल में राक्षसों का अत्याचार अपने चरम पर था। महिषासुर, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ जैसे दैत्यों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था। देवता भी असहाय थे, क्योंकि ये राक्षस वरदान प्राप्त थे कि कोई पुरुष उन्हें पराजित नहीं कर सकता। जब देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई, तब त्रिलोक में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। महादेव, श्रीहरि विष्णु और ब्रह्मा के तेज से उत्पन्न हुई देवी दुर्गा। उनके 9 रूपों में से प्रत्येक ने दैत्यों का संहार किया। जब रक्त बीज अपनी शक्ति से पुनः पुनः जन्म लेने लगा, तब देवी काली प्रकट हुई, जिन्होंने अपने विकराल रूप से रक्त बीज का सारा रक्त स्वयं पी लिया और उसका अंत कर दिया। जब महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों से संसार को छलने लगा, तब माँ चंडी ने अपने दिव्य शस्त्रों से उसका वध किया। पौराणिक कथाओं में स्त्री को केवल देवी रूप में नहीं दिखाया गया, बल्कि यह एक गूढ़ संदेश भी था कि प्रत्येक स्त्री के भीतर शक्ति, साहस और आत्मबल समाहित है। वर्तमान युग में स्त्री को अब भी संघर्ष करना पड़ता है, कभी परिवार में, कभी समाज में, कभी अपने अधिकारों के लिए। परंतु क्या वह अब भी स्वयं को पहचान पाई है? स्त्री केवल सहनशीलता और त्याग का ही प्रतीक नहीं, वह शक्ति और आत्मसम्मान का भी स्वरूप है। जब कोई स्त्री अपने परिवार को संभालती है तो वह माँ अन्नपूर्णा बन जाती है। जब कोई स्त्री अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाती है तो वह माँ काली का रूप धारण कर लेती है। जब कोई स्त्री ज्ञान और शिक्षा का प्रकाश फैलाती है तो वह सरस्वती का रूप होती है। जब कोई स्त्री प्रेम और करुणा से समाज को जोड़ती है तो वह राधा और सीता का स्वरूप होती है। लेकिन समाज ने उसे कमज़ोर मानकर उसे ही सीमाओं में बांध दिया। उसे सिखाया गया कि वह पुरुष की छाया मात्र है, परंतु सत्य यह है कि वह स्वयं ब्रह्मांड की आधारशिला है। स्त्री को यह समझना होगा कि वह केवल किसी की बेटी, पत्नी या माँ नहीं है, बल्कि वह स्वयं में पूर्ण है। पौराणिक काल में भी देवियों ने शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुणता प्राप्त की थी। आज की स्त्री को भी शिक्षा और आत्मनिर्भरता के बल पर अपनी पहचान बनानी होगी। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, क्योंकि अन्याय सहना भी पाप है। आज भी स्त्री को अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, चाहे वह समाज में हो या व्यक्तिगत जीवन में। स्त्री की कोमलता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो वह काली और चंडी भी बन सके। यही उसकी असली पहचान है। जिस प्रकार देवी दुर्गा, काली और चंडी ने अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की थी, उसी प्रकार आज की स्त्री को भी अपनी शक्ति को पहचानना होगा। वह केवल त्याग और प्रेम का रूप नहीं है, वह सृष्टि की आधारशिला है। स्त्री अबला नहीं, वह सृजन और संहार दोनों की शक्ति है। यदि वह जग जाए तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। शक्ति न स्त्री है न पुरुष, शक्ति केवल शक्ति है। जो स्वयं को पहचान ले वही सच्चा देवत्व प्राप्त करता है। आज की नारी को अपनी शक्ति पहचाननी होगी। उसे यह समझना होगा कि वह सिर्फ सहनशील नहीं, बल्कि अडिग और अजेय भी है। यदि आप भी मानते हैं कि हर स्त्री के भीतर देवी शक्ति समाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और अद्भुत कहानियाँ लाते रहेंगे।